दिखा दे। कर बे तू दिखा दिखा। मारे दिखा दे। कर बे तू दिखा दिखा। मारे ये क्या हुई? और दिखा दे। कर बे तू दिखा दिखा। मारे ये क्या हुई? दिखा दे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली रात रहस्यमयी दरवाजे को पार करते ही अज्जू की दर्दनाक मौत हो गई थी। अगले दिन पूरे गांव में मातम छाया था। राइस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट फूट कर रो रहा था। उसने मिट्टी राइस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट फूट कर रो रहा था। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और आसमान की ओर देखकर बोला, भाई मैं तेरी मौत का सच जान कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अगली सुबह राइस्टार एक सिद्ध साधु को गांव लेकर आया। उसने रात की पूरी घटना उन्हें बताई। साधु ध्यान में बैठे और कुछ ही देर में उन्हें कई दशक पुराना एक रहस्य दिखाई दिया। बहुत साल पहले इस गाँव में पुष्पा नाम का एक ईमानदार शिल्पकार रहता था। उसे गाँव की रक्षा के लिए एक पवित्र दरवाजा बनाने का काम मिला था, लेकिन उसका साथी विराज खजाने के लालच में उस दरवाजे के अंदर एक शापित काला रत्न छिपा देता है। जैसे ही दरवाजा पूरा होता है उसकी पवित्र शक्ति खत्म हो जाती है। आधी रात को दरवाजा जीवित हो उठता है और पुष्पा को अपने भीतर खींच लेता है। मरते समय पुष्पा की आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजती है और उसी पल दरवाजा श्रापित बन जाता है। साधु का ध्यान टूटते ही उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपती आवाज में कहते हैं, यह किसी इंसान का नहीं बल्कि उस काले रत्न का श्राप है। इतना कहते ही उनका शरीर पत्थर की तरह सख्त होने लगता है। वह गांव से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा पार करते ही उनका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। राइस्टार डर से पीछे हट जाता है। तभी उसके सामने काले कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी प्रकट होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, जिस श्राप को पुष्पा रोक नहीं पाया उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अगला शिकार तुम हो राइस्टार। इतना सुनते ही पूरे गांव में एक साथ दर्जनों रहस्यमयी दरवाजे प्रकट हो जाते हैं और हर दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आने लगती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली रात रहस्यमयी दरवाजे को पार करते ही अज्जू की दर्दनाक मौत हो गई थी। अगले दिन पूरे गांव में मातम छाया था। राइस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट चल राई कस्टम बना। अबे साले अपनी औकात में रहे, बाप को नाम से बुलाता है। अरे राय भाई ये क्या मैं सुन रहा हूँ, आपको जय वाईटी ने हरा दिया, वो भी 7-0 से। अबे साले मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे झूठ मत बोलो राय भाई, मुझे पता है तुम हार गए। अबे साले तू एक काम कर, तू कस्टम बना, आज तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। अरे सॉरी राय भाई यार, गुस्सा क्यों होते हो, चलो BR खेलते हैं। अबे साले बंदे बुलाना फिर। हाँ रुको अभी बुलाता हूँ। लो आगे स्टार्ट करो। अबे ये रहा नूब साला, 7-0 से हार गया और बोलते हैं मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अबे ओए लकड़ी अपनी औकात में रहे, बाप से उलझने की गलती मत कर। अबे जा जा नूब साले, तेरी औकात कहाँ नूब साले। अबे औकात उनसे पूछ मेरी जो मुझे हराने के लिए सालों से ट्रेनिंग खेल रहे हैं। अबे
जा बे। जाएगी तो तू, चल निकल। वाह राय भाई यार, मानना पड़ेगा तुम्हारा ऑरा तो है। गाइस अगर आप भी मेरी तरह राइस्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करके